वेलकम स्टूडेंट। कल हमने बेटा फ्रैक्शन मीन्स भिन्न की बेसिक जानकारी हासिल की थी कि भाई फ्रैक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार की भिन्नें होती है, इस बारे में हमने डिटेल में जानकारी हासिल की थी। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई मैं आपको मिक्स फ्रैक्शन जो है हमारा उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का, यानी मिश्र भिन्न जो है उसको अनुचित भिन्न में बदलने का तरीका बताऊंगा और अनुचित भिन्न से हम मिश्र भिन्न बनाएंगे। बेटा इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, यानी किस तरह हम मिक्स फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। बेटा इससे पहले हमें थोड़ा सा बैक जाके हमें भाग के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। भाग, डिवाइडेशन। भाग के बारे में आपको पता है, भाग के अंदर चार चीजें होती हैं। पहली जो चीज होती है उसको बोला जाता है भाजक, दूसरी जो चीज होती है उसको बोलते हैं भाज्य, तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं भागफल और चौथी चीज जो होती है उसको शेषफल। जिसका भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, जो उसका आंसर आता है वो भागफल कहलाता है और जो रिमेनिंग बचता है वो शेषफल कहलाता है। एक भाग की प्रॉपर्टी, भाग जब हम देते हैं किसी में, जैसे मैंने यहां पे लिखा 15 में हमें 5 का भाग देना है। 15 में जब हम 5 का भाग देंगे तो क्या होगा, 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम गया, जब वो 3 टाइम गया तो देखो 15 क्या हो गया हमारा, 15 हो गया हमारा भाज्य, क्योंकि हमें 15 में भाग देना है। 5 क्या हो गया भाजक और 3 क्या हो गया हमारा भागफल, और कुछ बचा क्या शेष, नहीं बचा, 0, तो 0 हो गया हमारा शेषफल। यानी इस तरह हमें इनके नाम पता होना चाहिए, भाज्य, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। अब बेटा हम मिश्र भिन्न की देखते हैं। मिश्र भिन्न जो बनती है, एक मिश्र भिन्न जो बनती है, कल मैंने बताया था आपको, उसके 2 भाग होते हैं। पहले भाग में एक पूर्ण संख्या होती है और दूसरे भाग में एक उचित भिन्न होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने 3 सही 2/5। 3 जो है ये एक पूर्ण संख्या है और 2/5 जो है एक उचित भिन्न है। बेटा इसको जो हमने यहाँ पे भाग का ये अभी प्रोसेस सीखा था, बिल्कुल ये का ये सेम। ये जो है 3 क्या है, 3 है हमारा भागफल, ठीक है। 2 क्या है, 2 है हमारा शेषफल और 5 क्या है, 5 है हमारा भाजक। यानी भागफल सही शेषफल बटा भाजक, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। तो ये हो गया भागफल हमारा, ये हो गया शेषफल और ये हो गया भाजक। अभी हम जब एक उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेके मैं आपको अगर समझाऊं, सपोज, तो देखिए जैसे हमने 16 डिवाइडेड बाई 5, यानी 16 में 5 का भाग दिया। इसी तरह से हमने यहां बनाया, ये 16 लिखा, यहां 5 का भाग दिया, 3 बार गया, 15 आया, घटाया 1 बचा ना। अब देखिए बेटा, भागफल हमारा क्या है 3, तो ये हो गया 3, ठीक है। भागफल सही शेषफल क्या था 1 और बटे भाजक हमारा क्या है 5। ये बन गई मिश्र भिन्न। यानी मिश्र भिन्न जो होती है उसमें इन तीनों चीजों का समावेश होता है। किस किस का, भागफल, शेषफल और भाजक का। इसी तरह अब जब हम अनुचित भिन्न बनाएंगे, एक मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न बनाएंगे। अब हमको ये पता चल गया कि मिश्र भिन्न के अंदर ये सारी 3 चीजें होती हैं। जब हम इसको अनुचित भिन्न बनाएंगे तो उसका ये एक सूत्र होता है। ध्यान रखना बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज आप ध्यान करना, नोट कर लेना कि इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। ये इसका एक सूत्र होता है और इस सूत्र के जरिए हम जो है अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न से बना सकते हैं।
ठीक है बेटा, अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, पहले इसको नोट डाउन करें आप। हाँ तो बेटा बात करते हैं एग्जाम्पल की। सबसे पहले वही सूत्र जो अभी मैंने आपको लिखवाया, अनुचित भिन्न बनाने के लिए हम क्या करेंगे, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक। अब सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम मिश्र भिन्न बना लेते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने लिखा यहां पर 25/4, यानी आपको पता है, हमेशा मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि हर का भाग किस में देते हैं, अंश में। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 25 इज डिवाइडेड बाय 4। चलो भाग क्रिया करके देखते हैं। भाग इजी है क्योंकि छोटे बच्चों को भी लेके चल रहा हूं, इसलिए इजी कराऊंगा। यहां पर हमने 25 लिख दिया, यहां 4 से डिवाइड करना है। 4 से किया तो कितने बार गया बताओ, 6 टाइम गया। 24 माइनस किया 0 1। अब देखो बेटा हमें पता है ये जो है यहां पे अगर हम देखें तो भाजक क्या है, भाजक है हमारा 4, भागफल क्या है, भागफल बराबर हमारा 6, और शेषफल क्या है, शेषफल है यहां पे हमारा बराबर 1। अब अगर हम इसके मिश्र भिन्न बनाएं तो हमको सूत्र पता है। हमको बेटा क्या सूत्र पता है मिश्र भिन्न का? मिश्र भिन्न का हमको सूत्र पता है कि भाई मिश्र भिन्न में क्या होता है, इधर होता है भाजक, यहां पे ऊपर होता है शेषफल, और इधर होता है हमारा भागफल। अब यहां पे हम संख्या फीड कर देते हैं, संख्या फीड करते हैं भागफल। भागफल हमारा क्या है 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। ऊपर क्या है शेषफल, शेषफल क्या है हमारा 1, तो 1, और नीचे क्या है भाजक, भाजक क्या है हमारा 4, यानी 6 सही 1/4। ये बन गई हमारी मिश्र भिन्न। अब हम मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न कैसे बनाएंगे? अनुचित भिन्न बनाने के लिए मैंने आपको अभी ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो हमारा मेन टॉपिक तो क्या है, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलना। अब कोई भी हम मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं, सपोज हमने यहां लिया 2 सही 3/5। अब आपको पता चल गया होगा बेटा कि ये 2 क्या है, ये 3 क्या है, और ये 5 क्या है। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला तो मैं वापस लिख देता हूं, ये 3 है शेषफल, ये है भाजक, और 2 है हमारा वो है भागफल। अब इसको हम सूत्र में अगर फीड करें, देखो बेटा अगर इसको हम सूत्र में फीड करें, सूत्र में फीड करते हैं भाजक, भाजक क्या है, तो भाजक देखो आप क्या है, यहां पे 5 है, तो क्या हो गया 5 इंटू भागफल, भागफल क्या है हमारा 2, प्लस शेषफल, शेषफल क्या है 3 बटे क्या है भाजक, भाजक क्या है 5। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बेटा गणित में जब भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन चारों चीजों को एक साथ करना होता है, यानी जोड़ बाकी गुणा भाग चारों चीजों को जब एक साथ करना होता है तो उसका एक निश्चित क्रम है और उसी क्रम के थ्रू हमें करना पड़ता है। वो क्रम क्या है, सबसे पहले हम डिवाइडेशन भाग को हल करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा, और फिर उसके बाद एडिशन, और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। पहले हम भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, और फिर बाकी को हल करेंगे। अब इसमें देखो हमारे पास गुणा भी है और जोड़ भी है, तो पहले हमें किसको हल करना पड़ेगा। अब देखिए अब हम इसको हल करते हैं बेटा, इसको हल करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई इसमें भाग है नहीं, तो भाग के बाद किसका नंबर आता है गुणा का, तो सबसे पहले हम करेंगे गुणा। तो 5 का गुणा 2 से किया तो कितना हो गया 10, और फिर इसमें जोड़ना क्या है 3/5। अब देखो 10 और 3 कितने हो गए 13, 13/5। ये बेटा बन गई अनुचित भिन्न, ये बन गई अनुचित भिन्न। हमें जहां भी मिश्र भिन्न मिलेगी वहां हमको उसको किस में बदलना पड़ेगा, अनुचित भिन्न में। अगर एक एग्जांपल और लेके चले, सपोज एक एग्जांपल और ले, हम एक एग्जांपल और लेके चले बेटा,
अगर हम तो देखते हैं 3 सही 5/7। अब देखिए सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र के अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहले भाजक हमारा क्या है यहाँ पे 7 इंटू भागफल क्या है 3 प्लस शेषफल क्या है 5 बटे भाजक क्या है हमारे यहाँ पे 7। अब वही ध्यान में रखना आपको, पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, अंत में बाकी को। तो भाग तो है नहीं, गुणा ही है, सिर्फ गुणा है तो 7 का 3 से गुणा करना है, 7 या 21 प्लस 5/7 और 21 और 5 को जोड़ा तो क्या आ गया 26/7 और ये हो गई हमारी अनुचित भिन्न। एक एग्जांपल और लेके चले, एग्जाम्पल को ध्यान से देखना बेटा मैं किस तरह कर रहा हूं। अब हम सीधा भी करने की कोशिश करेंगे, अभी तो हमने फॉर्मूले से किया था, अब मैं आपको सीधा करने का तरीका बताता हूं कि आपको आखिर में सीधा कैसे कर सकते हो, मतलब विदाउट फॉर्मूला कैसे कर सकते हो आप। तो जैसे हमने यहां पे लिखा 2 सही 4/5, ये कोई हमने राशि ले ली। अब देखो बेटा यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, इन दोनों का आपको इसका और इसका इंटू करना है, इसका और इसका प्लस करना है, बस ये 2 चीजें ध्यान रखनी है आपको। इन दोनों का इंटू करना है और जो संख्या है उसमें इसको जोड़ देना है। जैसे अब इसका और इसका इंटू किया तो 2 इंटू 5 और इसमें जोड़ा क्या 4 और बटे 5, वही सूत्र हो गया ना। तो क्या हो गया 5 दूनी 10 और 4 14/5 और ये बन गई हमारी अनुचित भिन्न। सीधा सा हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपन को क्या करना है थोड़ी सी टेक्निक लगानी है और थोड़ा दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। जैसे 4 सही 3/5, ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया मैंने, इसका और इसका इंटू करना है आपको, ठीक है, और क्या करना है ये जोड़ देना है। सीधा देखो 5 चौक 20, 20 और 3 23, 23/5 बन गए, सिंपल सा। दोबारा एक और एग्जांपल देखो, गौर से देखते रहना बेटा, एग्जांपल जितने ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पे 3 सही 7/6। अब देखो बेटा आपको सीधा से करना है, इन दोनों का इंटू कर दो, इंटू करेंगे 6 18 और 18 में आपको जोड़ देने 7, 18 7 25, 25/6 और बन गई मिश्र भिन्न। और एग्जांपल देखो, जैसे 2 सही 5/4, 4 दूनी 8 इंटू किया और प्लस 5 जोड़ दिया, 8 5 13, 13/4 बन गई अनुचित भिन्न। और एग्जांपल देखो, जैसे सपोज 1 सही 5/7, 7 का और 1 का इंटू करना है, 7 एकम 7 और इसको 5 को जोड़ देना है, तो 7 5 12, 12/7 बन गई अनुचित भिन्न। इस तरह हम किसी भी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देते हैं। और मैंने आपको बताया था, ये आप अपने दिमाग में नोट डाउन कर लो बेटा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको आना चाहिए कि जहां भी आपको मिश्र भिन्न मिलेगी, जैसे 2 सही 3/5 ये मिश्र भिन्न होती है, जहां भी ये मिलेगी तो उसको हल करने के लिए पहले उसको अनुचित भिन्न में बदलना ही पड़ेगा, अनुचित भिन्न में बदलना ही पड़ेगा। और उसको बदलने का ये तरीका मैंने आपको बताया, चलो नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला था। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। अनुचित भिन्न से क्या बनाएंगे, मिश्र भिन्न। यहां पे बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न बनाते हैं तो भाग क्रिया करते हैं। क्या क्रिया करते हैं, भाग क्रिया। जैसे सपोज अगर मैं कोई एग्जांपल लेके चलूं, मैंने बोला यहां पे कि मान लो मेरी कोई अनुचित भिन्न है 35/8, अंश बड़ा है ऊपर वाला, हर छोटा है, मीन्स ये अनुचित भिन्न है। अब इस अनुचित भिन्न को मुझे किस में बदलना है, मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, मिश्र भिन्न का सूत्र क्या होता है,
मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। हालांकि मिश्र भिन्न का जो सूत्र होता है वो क्या है? मिश्र भिन्न का जो सूत्र होता है वो है यहां पे हम क्या लिखते हैं आपको पता है? भागफल सही शेषफल बटे भाजक। ये जो सूत्र है बेटा, ये जो फॉर्मूला है, ये है आपका किसका? मिश्र भिन्न का। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया कि हमें भाग क्रिया करनी पड़ेगी। भाग क्रिया करने के लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है हमेशा, मैंने आपको बताया था कि अंश ऊपर वाली राशि होती है और नीचे वाली को बोलते हैं हर, और हमेशा हर का भाग किस में देते हैं? अंश में। हर का भाग किस में देते हैं? अंश में। चलिए ठीक है, हम भाग क्रिया करके देखते हैं। यहां पे हमने लिखा 35 और इसको डिवाइड करना है 8 से। अब ये कितने टाइम गया? 4 टाइम। आया कितना? 32। माइनस किया, बचा क्या? 3। ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर इन संख्याओं को फीड करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपको ध्यान भी है, क्या है? ये वाली संख्या ये कहलाती है हमारी भाजक, ये वाली संख्या ये कहलाती है भाज्य, ये कहलाता है भागफल, और लास्ट में जो बचा वो कहलाएगा शेषफल। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, सूत्र में फीड करना है। भागफल हमारा क्या है? 4, तो 4 सही। ठीक है। शेषफल क्या है हमारा? 3। 4 सही 3 बटे, और भाजक क्या है? 8। 4 सही 3 बटे 8। ये थी हमारी 35 बटे 8 की ये अनुचित भिन्न थी, और इसको हमने किस में बदल दिया? मिश्र भिन्न में। किस में बदल दिया? मिश्र भिन्न में। नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा, अभी हमने अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना सीखा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो भिन्नों में वो है एक तुल्य भिन्न। किसी भी भिन्न की तुल्य भिन्न बनाना। तुल्य का तात्पर्य क्या होता है बेटा? समान, यानी उसकी हूबहू उसकी जैसी भिन्न बनाना। तुल्य का अर्थ होता है समान, यानी एक जैसी भिन्न बनाना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमें भिन्न दी गई है उसके अंश और हर को समान संख्या से बढ़ते क्रम में गुणा करते हैं। जैसे सपोज 1/2 की मुझे तुल्य भिन्न बनानी है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि 1/2 की 5 तुल्य भिन्न बनाओ, तो मुझे 1/2 की 5 तुल्य भिन्न बनानी है। तुल्य का अर्थ क्या हो गया? समान। चलो हम बनाते हैं। मैंने लिखा है कि अंश और हर को बढ़ते क्रम में समान संख्या से गुणा करना है। देखिए बेटा, 1/2 सबसे पहले हम 1/1 से गुणा करेंगे, फिर 1/2 अगली संख्या बढ़ते क्रम में, तो ये हो गया 2/2। तीसरा हो गया 1/2 इंटू 3/3, 1/2 इंटू 4/4, 1/2 इंटू 5/5। ठीक है बेटा। अब देखिए, अंश का गुणा हमेशा अंश से होता है और हर का गुणा किससे होता है? हर से। अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। देखिए बेटा, 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या होगा? 1 का गुणा 2 से हुआ तो क्या हो गया? 1/2। ठीक है बेटा। दूसरा देखिए, 2 का गुणा जब 1 से होगा तो क्या आ गया? 2, और 2 का गुणा जब 2 से हुआ तो क्या आ गया? 4। अब देखिए यहां पे तीसरे को देखिए, 3 का गुणा 1 से हुआ तो 3, और 3 का गुणा 2 से हुआ तो क्या हो गया बेटा? 6। बच्चों देखिए, 4 का गुणा 1 से हुआ तो 4, और 4 का गुणा 2 से हुआ तो क्या आ गया बेटा? 8। इसी तरह 5 का गुणा 1 से हुआ तो क्या आया? 5, और 5 का गुणा 2 से हुआ तो क्या आ गया? 10। अब आप बोलोगे कि सर जी यहां तो ये संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, ये 2/5 हो गया, ये 3/6 हो गया, ये 4/8 हो गया। तो मेरे प्यारे बेटा, ये जो राशियां हैं इनको हमें काटना है, काट के छोटा करना है। जैसे ये 2 से घटा तो ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये 3 से घटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये 4 से घटा, 4
एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 5 से कटा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। देखिए बेटा 1/2 आ रहा है, यानी ये सारी जो भिन्न हैं ये 1/2 के तुल्य हैं, 1/2 के तुल्य भिन्न हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेके चलें, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अगर एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने ले ली 2/3 कोई भिन्न ले ली और इसकी मुझे तुल्य भिन्न बनानी है। करना वही है, बढ़ते क्रम में गुणा करते जाना है। तो यहाँ हो गया तुल्य भिन्न बनानी है, तो यहाँ हो गया देखिए 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। अब इसको हमें इंटू करना है, पहले 1/1 से, फिर 2/2 से, फिर 3/3 से, फिर 4/4 से। इस तरह अगर आगे और हम जितनी भी चाहे उतनी निकाल सकते हैं। बस ये राशि बढ़ती जाएगी, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6/6, फिर 7/7, फिर 8/8। इस तरह ये बढ़ती जाएगी। वही देखो सेम क्रम, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से। ये हो गया 2/3, ये हो गया 4/6, ये हो गया 6/9, ये हो गया 8/12। अब देखिए कैसे, अब हमें काट के छोटा करना है, पता है हमें काट के क्या करना है, छोटा। तो देखिए जब हम इसको काटेंगे तो ये इसका तो हो गया, क्योंकि 1 से किया है तो 2/3 ही आएगी। ये देखिए यहाँ ये 2 से कट गया, 2 से कटा 2 बार और ये 2 से कटा 3 बार। बेटा एक ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे जब आप काटोगे तो समान संख्या से काटना है। यानी अंश और हर को जब हम काटते हैं तो समान संख्या से काटते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 से कटा 2 बार, ये 3 से कटा 3 बार, ये 4 से कटा 2 बार, ये 4 से कटा 3 बार। देखिए वापस वो की वो भिन्न हमें प्राप्त हुई। यानी कि ये सारी जो भिन्न है ये तुल्य भिन्न है किसके, 2/3 के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, नोट डाउन करिए। हाँ तो बेटा अगला टॉपिक है भिन्नों का आरोही व अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम। बेटा आरोही और अवरोही, दो वर्ड यहां पे हमको मिल रहे हैं, आरोही और अवरोही। आरोही मीन्स असेंडिंग और अवरोही मीन्स डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, या भिन्नों का आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। सबसे पहले बेटा हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर में ये आरोही और अवरोही होता क्या है। आरोही क्रम क्या है, अवरोही क्रम क्या है। बेटा आरोही क्रम, आरोही क्रम इसको हम कह सकते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। और अवरोही क्रम इसको हम बोलते हैं घटते क्रम में। अब आप बोलोगे सर ये घटता क्रम और बढ़ता क्रम क्या है। बेटा देखिए घरों के अंदर, अपने घरों में ये सीढ़ियां होती हैं, इस तरह की ये सीढ़ियां होती है नहीं होती, जिसपे अपन चढ़ते हैं ऊपर छत पे, ये सीढ़ियां होती है बेटा। आरोही का अर्थ होता है चढ़ना। आरोही का अर्थ क्या होता है, चढ़ना। यानी जब हम घरों की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो पहले क्या आता है, पहले स्टेप पे पैर रखेंगे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, इस तरह अंत में। यानी पहले सबसे छोटी या नीचे वाली सीढ़ी पे और बढ़ते बढ़ते हम ऊपर तक पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह आरोही क्रम में क्या होता है, ये जो क्रम होता है ये कहते हैं आरोही। क्या होता है, आरोही। और आरोही का तात्पर्य होता है चढ़ना। आरोही का मतलब क्या है, पहले छोटे से बड़े की ओर। क्या है बेटा, छोटे से और बड़े की ओर। यानी मतलब क्या हुआ तात्पर्य, पहले छोटी संख्या आएगी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, और सबसे अंत में सबसे बड़ी। इसी तरह अवरोही। अवरोही क्या होता है, अवरोही का अर्थ होता है जैसे हम यहां पे चढ़े थे, अवरोही का अर्थ क्या हो गया, उतरना वापस नीचे। पहले इस स्टेप पे, फिर इस पे, फिर इस पे, ऐसे नीचे उतरना। मतलब क्या है,
इधर हमको पता था छोटा है और इधर क्या है बड़ा, तो यहां पे बड़ा होगा और यहां पे क्या होगा छोटा। तो स्टार्टिंग हमें किससे करनी है, बड़े से, और किसकी ओर जाना है, छोटे की ओर। यानी पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो यहां जो है इसको हम कह सकते हैं अवरोही। क्या कहते हैं, अवरोही। मतलब क्या है, क्या सीखा हमने ये सीखा कि अगर आरोही है तो यहां पे क्या होगा, पहले सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे और कहां तक जाएंगे, बड़े तक। और अगर अवरोही है तो हम क्या करेंगे, पहले बड़े संख्या लिखेंगे जो सबसे बड़ी है और उससे घटते 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 लास्ट में सबसे छोटे पे जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको, आरोही अवरोही। आरोही मीन्स छोटे से स्टार्ट करना है, बड़े तक जाना है। अवरोही मीन्स बड़े से स्टार्ट करना है और छोटे को सबसे लास्ट में लिखना है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा, भिन्नों में आरोही अवरोही क्रम का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कुछ नियम है। पहला नियम क्या कहता है, देखिए बेटा, पहला नियम जो है हमारा वो क्या कह रहा है, हर समान है। तो यदि दी हुई भिन्नों के हर समान है तो हमें कैसा पता लगाना है कि भिन्न कौन सी बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। जिन भिन्नों के हर समान है, जिन भिन्नों के हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, बड़े अंश वाली भिन्न कैसी होगी, बड़ी। और बेटा छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। यानी हमें ये देखना है कि भिन्नों के हर समान है, अगर समान है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहां मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है। देखिए बेटा, सारों में हर क्या है, 5, सारों के हर समान है। ठीक है बेटा, अब परिभाषा के अकॉर्डिंग बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। तो क्या हम इसका यहां पे आरोही क्रम लिख सकते हैं? पहले हम तलाश करें आरोही क्रम का मतलब क्या है। हमें पता है कि पहले सबसे छोटी आएगी, तो सबसे छोटी यहां पे क्या है, जिसका अंश सबसे छोटा है, 1/5। तो यहां पे हो गया 1/5 पहले। फिर देखिए, एक से बड़ा क्या होता है, 2, तो ये हो गया 2/5। फिर देखिए 3, ये हो गया 3/5। फिर 4 है क्या, नहीं है। इसी तरह ये फिर आएगा 7/5। नेक्स्ट आएगा 8/5। नेक्स्ट देखिए 9/5। और नेक्स्ट आएगा 12/5। नेक्स्ट 17/5। अब देखिए बेटा, हर जब समान थे तो क्या हुआ, जब हमने आरोही क्रम लिखा तो जिसका अंश छोटा था वो छोटी भिन्न हो गई और जिसका अंश बड़ा था वो बड़ी हो गई। सबसे बड़ा वाला सबसे बड़ी और सबसे छोटे वाला सबसे छोटी। अब देखिए, ये एक आरोही क्रम हो गया। और अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम का जस्ट उल्टा। तो पहले क्या आ जाएगी, 17/5, फिर 12/5, फिर 9/5, फिर 8/5, फिर 7/5, फिर 3/5, फिर 2/5 और लास्ट में आएगी 1/5। ये हमने इन भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम लिखा। कब, जब इनके हर समान थे। हर समान थे तो हमें अपने दिमाग में ये बात सेट कर लेनी है बेटा कि अगर हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा, अभी हमने उन भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम निकालना सीखा जिनके हर समान थे। अब हर समान नहीं है, सपोज अंश समान है, तो क्या करें, तो जिन भिन्नों के अंश समान है उन भिन्नों के हरों को देखना है। वहां पे हमें ध्यान रखना है बेटा, क्या ध्यान रखना है, बड़े हर वाली भिन्न हमेशा कैसी होती है, छोटी, और छोटे हर वाली भिन्न कैसी होती है, बड़ी। बस ये ध्यान रखना है, ये उसका उल्टा है, विपरीत है। वहां पे क्या था, अगर हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। लेकिन यहां पे उल्टा है। उल्टा क्या है, यदि अंश समान है
तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। जैसे एग्जांपल मैंने लिख रखा है यहां पे, देखिए बेटा, सारों के अंश समान है, 7 है, सभी भिन्नों के अंश समान है। तो हमें पता है जब अंश समान हो तो बड़े हर वाली भिन्न कैसी होती है, छोटी। सपोज अगर हम इसका आरोही क्रम लिखें तो सबसे पहले क्या आएगा, 7/18, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 7/15, उसके बाद क्या आएगा, 7/11, उसके बाद क्या आएगा, 7/9, उसके बाद क्या आएगा, 7/6, उसके बाद क्या आएगा, 7/5 और 7/3 और लास्ट में आएगा 7/2। यानी यहां पर 7/18 सबसे छोटी है और 7/2 सबसे बड़ी है। अब इसका हमें अवरोही क्रम लिखना है, तो मैंने आपको बताया था आरोही क्रम का उल्टा हमेशा अवरोही क्रम होता है। तो पहले आ जाएगा 7/2, फिर आएगा 7/3, फिर आएगा 7/5, फिर आएगा 7/6, फिर आएगा 7/9, फिर आएगा 7/11, फिर आएगा 7/15, फिर आएगा 7/18। यानी यहां पर अगर हम देखें तो 7/2 सबसे बड़ी है और 7/18 सबसे छोटी है। ये बड़ी है और वो सबसे छोटी है। आई थिंक बेटा प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, नोट डाउन करो। हाँ तो बेटा मजा आ रहा है ना। ये हमने अभी तक सीखा कि जिन भिन्नों के अंश समान हो तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, या जिन भिन्नों के हर समान है तो हम पता लगाएंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, और फिर उनका आरोही और अवरोही क्रम। अब एक क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पे, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि ना तो हर समान है और ना ही अंश समान है। उस समय हम क्या करें, कैसे पता लगाएं कि कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी भिन्न बड़ी है, या उन भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम हम किस तरह लिख सकते हैं जिन भिन्नों के न तो अंश समान हो और न हर समान हो। तो बच्चों देखते रहिए वीडियो लगातार। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उन भिन्नों के बारे में जिनके न तो अंश समान है और न हर समान है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि उनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है, और किस तरह उनका आरोही और अवरोही क्रम लिखेंगे। थैंक्स।